Good morning, students. Our next topic is vector addition. By analytical method. इसमें बेटा दो लॉज होते हैं, जैसे कि जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं। एक तो होता है ट्रायंगल लॉ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल लॉ को एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पहले किया था। पहले हमने ग्राफिकल तरीका दिया था। तो देखो, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम्स लॉ। तो देखो, ट्रायंगल लॉ क्या था कि सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, दैट इज a vector and another one is b vector। एक हमारे पास a वेक्टर है, एक हमारे पास b वेक्टर। तो पहले वाले की टेल ये हेड, ये दूसरे वाले की टेल और ये हेड। तो हम क्या करते थे ट्रायंगल लॉ में कि पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल को ज्वाइन कर देते और रिजल्टेंट होता था पहले वाले की टेल और दूसरे वाले का हेड, यानी कि ये इस तरह से। सो दिस वन इज योर रिजल्टेंट, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये था हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका हम एनालिटिकल सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एनालिटिकल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, this is our vector A, this is our vector B, this is our resultant R, A vector plus B vector। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इस लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। सपोज दिस इज B, ठीक है। नाउ दिस मेक्स एन एंगल थीटा हियर, ये एंगल 90 होगा। अब इसका कुछ नाम रख लेते हैं, सपोज कीजिए x, y, z और इसका नाम रख देते हैं w, ठीक है। तो देखिए, तो एनालिटिकल सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इसमें करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं एक ट्रायंगल। फ्रॉम ट्रायंगल डब्ल्यू वाई जेड, एक ट्रायंगल लिया डब्ल्यू वाई जेड। अब यहां पर हम यूज करेंगे इसका पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। पीबीपी अपॉन एचएचबी। अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम cos थीटा को फाइंड आउट कर लेते हैं। cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब बेटा जहां पर थीटा 90 होता है वो हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सो cos थीटा क्या होगा, yz अपॉन डब्ल्यू वाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो बेटा यहां पर वाई जेड क्या है, वाई जेड को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। डब्ल्यू वाई क्या है, बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई जेड बराबर है बी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलर इसी तरह से हम फाइंड करेंगे अभी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है, इधर डब्ल्यू जेड अपॉन वाई डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू जेड हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें बी दिया हुआ। सो डब्ल्यू जेड इक्वल हो गया
हमारे पास b sin थीटा। अब बेटा कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तो हमने ये इन चीजों को फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए फ्रॉम ट्रायंगल, अब हम लिखेंगे फिर से फ्रॉम ट्रायंगल एक्स जेड डब्ल्यू, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्स डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल एक्स जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जेड स्क्वायर। ये सिंपल क्या है, ये हमने बस ओनली पीजीटी अप्लाई की है। एक्स जेड क्या है, एक्स जेड को हम बेटा एक्स वाई प्लस वाई जेड लिख सकते हैं ऐसे, प्लस डब्ल्यू जेड स्क्वायर। अब इनकी बेटा वैल्यूज को पुट कीजिए। एक्स वाई क्या हमारे पास, एक्स वाई हमारे पास ए है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल एक्स वाई क्या है ए प्लस वाई जेड क्या है, वाई जेड अभी सॉल्व किया पी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस डबल जेड क्या है पी साइन थीटा, बी साइन थीटा इसका भी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसे ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, अब इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि यहां से और यहां से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हम इसमें यहां पर ये लिख सकते हैं। और एक्स डब्ल्यू हमारा क्या है बेटा आर, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं यहां पर आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिला, आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट का एनालिटिकल मेथड से जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट को निकालने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, सपोज इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, तो हम बेटा tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा कैसे निकालेंगे, अगेन इसी का यूज करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन से ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, इसी ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, एक्स जेड डब्ल्यू का। सो परपेंडिकुलर इज डब्ल्यू जेड, बेस एक्स जेड। सो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डब्ल्यू जेड अपॉन एक्स जेड क्या है, एक्स जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड। सो डब्ल्यू जेड इज अवर बी साइन थीटा, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अपॉन एक्स वाई क्या है ए और वाई जेड क्या है बी कॉस थीटा। सो वी कैन राइट ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा क्या हो गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया। तो इस तरह से बेटा हम tan अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये डायरेक्शन के लिए करना होता है, समझिएगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ट्रायंगल लॉ के बाद पढ़ेंगे हम इसी में पैरेललोग्राम्स लॉ। अब पैरेललोग्राम्स लॉ में देखिए, पैरेललोग्राम्स लॉ को कैसे सॉल्व करोगे।
बहुत सिंपल तरीका है। तो देखिए मैं बस इसको थोड़ा सा यूज करूंगा। देखिए यहां पर सेकंड, पैरेललोग्राम्स लॉ में क्या था, जो हमने उसका ग्राफिकल तरीका देखा था, उसमें ये था कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स होंगे और हम उनका टेल से टेल ज्वाइन करते हैं। जब टेल टू हेड ज्वाइन करते हैं तो हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, और जब टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं तो हम उसे पैरेललोग्राम्स लॉ के अंदर करते हैं। तो जैसे कि सिंपली देखिए जो हमने पहले पढ़ा था, सपोज वी हैव वेक्टर कोई इस तरह से दिया हुआ है, कोई ए वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, दिस इज अवर बी वेक्टर। तो दोनों के हमने टेल से टेल को ज्वाइन किया, तो रिजल्टेंट किधर था, रिजल्टेंट कुछ ऐसे था। This is look like a parallelogram. So this is R vector equals to A vector plus B vector. कुछ ऐसे लिखा, ठीक है। अब अगर इसी चीज को अगर मैं एनालिटिकल तरीके से अगर सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे, तो देखिए सपोज दिस इज अवर A vector, दिस इज अवर B vector, ये हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, this is our resultant, this is R vector equals to A vector plus B vector. Now complete this, इसको थोड़ा सा ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। एनालिटिकल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए अब क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, और इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। तो जो हमने पहले एज्यूम किया था W ये नहीं था, ये x, y, z, this is our w and this is our angle थीटा, ठीक है। अब बेटा और यहां पर मान लीजिए बीटा, मान लीजिए ऐसे, जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ बीटा एंगल बना रहा। तो अगेन हम क्या करेंगे, तो जो पहले डेरिवेशन किया था बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन हम दोबारा से, फिर से हम क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल डब्ल्यू वाई जेड कॉस थीटा निकालेंगे और एक बार साइन थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा साइन थीटा की जरूरत आगे पड़ती है, इस वजह से निकालते हैं। तो वाई जेड इक्वल्स टू बी कॉस थीटा और डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ये आ जाएगा। फिर एक ट्रायंगल लेंगे दोबारा से, एक्स जेड डब्ल्यू, ये वाला ट्रायंगल इस तरह से। फिर से सेम बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो जो यहाँ पर पहले हमने टेन अल्फा निकाला था उसको टेन बीटा कर दो, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो टेन अल्फा लीजिए चाहे टेन बीटा लीजिए, यहाँ पर टेन बीटा कर दीजिए और यहाँ पर भी टेन बीटा कर दीजिए, आपका फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा। सो पैरेललोग्राम लॉ हो या ट्रायंगल लॉ हो, रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस ये इसके दो तरीके हैं, एक में टेल टू हेड कनेक्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ में, और पैरेललोग्राम्स लॉ में हम टेल टू टेल कनेक्ट करते। समझ आ रही बात, ठीक है। अब ये हो चुका बेटा वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। अब इसके दो तरीके बता दिए आपको, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम्स लॉ। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे स्पेशल केसेस की। तो देखिए फर्स्ट इसको बेटा इक्वेशन ए लिख लीजिए, इसे इक्वेशन बी लिख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा 0 रखा सबसे पहले कि जब दो वेक्टर बिल्कुल एक तरफ, तो थीटा 0 डिग्री लिखेंगे तो क्या होगा, पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इन इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी में थीटा 0 डिग्री रखने पर क्या होगा, सो cos 0 क्या होता है बेटा 1। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है।
बी इक्वेशन में रखने पर 0, तो बेटा साइन 0 क्या हो जाएगा 0 और cos 0 क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास tan बीटा क्या होगा, हमारे पास tan बीटा कुछ इस तरह से आएगा b इंटू 0 a प्लस b, क्योंकि cos 0 1 होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 अपॉन a प्लस b। सो समथिंग, मतलब कोई भी चीज 0 के नीचे होगी तो उसे हम बेटा क्या लिखेंगे, उसे हम सिंपली क्या लिख देते हैं बेटा, उसे हम 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 0 ही हो जाएगा। समझ आएगा। सेकंड, पुट थीटा इक्वल्स टू 90। जब थीटा को 90 रखा तो cos 90 क्या हो गया, cos 90 0, तो cos 90 0 हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि बाकी टर्म तो 0 हो जाएगी। cos 90 0 0 यहां पर पुट किया तो 0 इंटू 2 a, तो ये तो 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली tan बीटा देख लीजिए, थीटा 90, सो sin 90 1, cos 90 0, तो हमारे पास tan बीटा क्या आएगा b अपॉन a, इस तरह से लिख सकते हो। तीसरा, पुट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर थीटा को 180 पुट कर दिया जाए, सो cos 180 कितना हो जाएगा बेटा, बताइए cos 180 कितना होगा, cos 180 -1, सो हम क्या लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी कि इस केस में दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो वैल्यू पुट कीजिए, हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये मिलेगा, क्योंकि cos 180 होता है -1, इस तरह से। ठीक है, अब बेटा समझ आएगा। तो इस तरह से आप इन सभी का सॉल्यूशन इजीली लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमारे पास था कुछ इस तरह से ए वेक्टर, यहां पर हेडिंग डाल देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ए वेक्टर, और इस तरह से था हमारे पास बेटा दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या आया था, ये, इसको कंप्लीट कर देते हैं और ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में पहले वाले वेक्टर किसी एक वेक्टर का सिंपली हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अब इधर हम करें कुछ इस तरह से, अगर इस बी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करें कुछ ऐसे, सो दिस इज अवर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। पहले इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा, ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब रिजल्टेंट किधर आएगा, ए और माइनस बी का, तो बेटा वो आ जाएगा कुछ आपका ऐसे। तो इसको कंप्लीट कर दीजिए ऐसे, ये हो गया कंप्लीट।
बी, ये ऐसे कितने डिग्री का एंगल है 180, ये थीटा, तो ये कितना डिग्री का एंगल बचा 180 माइनस थीटा, यानी कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, दिस इज 180 माइनस थीटा। तो ये इसका सम हो गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। समझ आई बात? तो अब हम इसका रिजल्टेंट की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में इस तरह का लॉजिक अप्लाई किया, तो ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो देखिए, तो हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये था, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब एंगल कितना है थीटा, ए और बी के बीच 180 माइनस थीटा, तो इसी वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। और बेटा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहां पर क्या लिखा हमने, कॉस 180 माइनस थीटा को हम माइनस कॉस थीटा लिखते हैं। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री से या फिर हमारे बेसिक मैथमेटिक्स से आपको पता है, तो आपके बाद रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कुछ इस तरह से, इसके बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। हाँ बेटा समझ आ गया। और आप इसी तरह से टेन अल्फा टेन बीटा जो भी वैल्यू है उनकी लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए सपोज करो ये एंगल होता कुछ अल्फा, या फिर पहले अल्फा ले रखा था, आप इसे अल्फा 1 ले लीजिए। तो बेटा ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये माइनस बी है तो ये इसकी पैरेलल साइड, ये भी माइनस बी होगी, ये इसकी ए साइड होगी, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें जो टेन अल्फा 1 लिखा जाएगा उसे कैसे लिखोगे, टेन अल्फा 1, बताओ टेन अल्फा 1 कैसे लिखोगे, जैसे प्रीवियस वन में लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे। तो हम उसे लिखेंगे, पहले क्या लिखा था हमने, बी साइन थीटा इक्वल अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, थीटा है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो लिखो बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसे ही, क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा ले रहे हैं ना यहां पर, ए और बी के बीच का एंगल हम उसी को चूज करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बताओ, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब इन वैल्यूज को अगर आप ऊपर पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, टेन अल्फा 1 इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। दिस इज अवर रिजल्ट। पहले वाले में क्या आ रहा था, जो ए प्लस बी का निकाला था, यानी कि आर इक्वल्स टू ए प्लस बी जो सम था,
tan अल्फा 1 इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आता था पहले, और अब बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। इसे आर सम भी बोलते हैं, इसे आर सम भी बोलते हैं, और इसे आर डिफरेंस भी बोलते हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, एक को आर सम बोलते हैं और इसे आर डिफरेंस भी बोलते हैं। अंडरस्टूड?